मैं जल के उस कमल के विषय में पूछता हूँ जिसमें सभी मनुष्य और देव इस प्रकार आश्रित हैं जिस प्रकार कमल में उसकी पंखुड़ियां रहती हैं। माया से ढका हुआ वह कहाँ रहता है। जिन देवों से प्रेरित होकर वायु चलती है तथा जो 5 परस्पर मिली हुई दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर को प्रदान करता है, जो देव आहुति को अत्यधिक महान मानते हैं, जलों के नेता वे देव कौन हैं? इनमें से एक पृथ्वी पर निवास करता है तथा अंतरिक्ष में व्याप्त रहता है, जो धारण करता है एवं इन जीवों को स्वर्ग प्रदान करता है। कुछ अर्थात शेष देव ऐसे हैं जो सभी दिशाओं की रक्षा करते हैं, जिसमें सारी प्रजाएं पिरोई हुई हैं तथा जो इस फैले हुए सूत्र अर्थात धागे को जानता है। संसार रूपी विस्तृत सूत्र के कारण बने हुए सूत्र अर्थात परमात्मा को जो जानता है वही महान ब्रह्म को जानता है अथवा वही विशाल वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं उस विस्तृत धागे अर्थात परमात्मा को जानता हूँ जिसमें ये सारी प्रजाएं पिरोई हुई हैं। मैं इस संसार रूपी विस्तृत सूत्र के मूल कारण को जानता हूँ जो महान ब्रह्म अथवा विशाल वेद मंत्रों का समूह है। इस संसार को जलाने वाली अग्नि धावा और पृथ्वी के मध्य आती हैं। वही पोषण करने वाली देवियां निवास करती हैं। उस समय माता रेखा अर्थात वायु कहाँ रहती हैं? उस समय वायु जलों में प्रविष्ट थी तथा देवगण भी जलों में ही प्रवेश किए हुए थे। पृथ्वी का निर्माण करने वाला महान ब्रह्म उस समय कहाँ स्थित था? उस समय वायु ने दिशाओं में प्रवेश किया। जो साम मंत्रों के द्वारा परमात्मा को जानते हैं उन्होंने अंत में गायत्री रूप अमृत में प्रवेश किया। वह अजन्मा कहाँ दिखाई दिया था अर्थात कहीं नहीं। सत्य धर्म वाले सविता उसी दिव्य परमात्मा के समान हैं। वे ही समस्त धनों के संगम हैं अर्थात पुण्य आत्मा जन उन्हीं में प्रवेश करते हैं। धनों के समूह में अर्थात पुण्य आत्माओं में इंद्र प्रवेश नहीं करते। 9 द्वारों वाला कमल तीनों अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से घिरा हुआ है। उसमें जो आत्मा वाला दिव्य जल है उसे ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। वह परमात्मा कामना रहित, धीर, मरण रहित, स्वयं उत्पन्न होने वाला तथा रस से तृप्त है। वह कहीं से भी कम नहीं है अर्थात सर्वथा पूर्ण है। उसी धीर, जरा अर्थात वृद्धा अवस्था से रहित तथा युवा आत्मा को जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता। सूक्त 9वां देवता शतोदना गौ। यह धेनु पापियों के मुखों को बंद करे और शत्रुओं पर इस वज्र को गिराए। इंद्र के द्वारा दी हुई यह सबसे पहली शतोदना गाय शत्रु विनाशिनी एवं यजमान का मार्गदर्शन करने वाली है। हे शतोदना गौ, तेरे रोम कुशों के रूप में है और यज्ञ वेदी तेरा चर्म है। यह रस्सी तुझे बांध रही है, ये पत्थर तेरे ऊपर नृत्य करे। हे हिंसा के अयोग्य गौ, तेरे बाल यज्ञ का प्रोक्षणी नामक पात्र बने तथा तेरी जीभ यज्ञ वेदी का मार्जन करें अर्थात सफाई करें। हे शतोदना गौ, तू इस प्रकार शुद्ध और यज्ञ के योग्य बनकर स्वर्ग को गमन कर। जो शतोदना गौ का पालन करता है वह अपनी कामनाएं पूर्ण करता है। उसके संतुष्ट हुए सभी ऋत्विज जहां से आते हैं वहीं चले जाते हैं। वह उस स्वर्ग में पहुंचता है जो अंतरिक्ष में स्थित है तथा
जो पुए बनाकर शतोदना गौ को दे देता है। जो स्वर्ण से अलंकृत करके शतोदना गौ का दान करता है, वह उन लोकों को प्राप्त करता है जो दिव्य एवं पार्थिव अर्थात पृथ्वी से संबंधित हैं। हे शतोदना गौ, तेरी शांति करने वाले एवं तेरे पालन करता तेरे रक्षक होंगे, तू उनसे भयभीत मत हो। हे शतोदना गौ, 8 वसु दक्षिण की ओर, 49 मरुत उत्तर की ओर तथा आदित्य पीछे से तेरी रक्षा करेंगे। तू अग्निहोत्रम यज्ञ के पार जा। हे शतोदना गौ, देव, पितृ, मनुष्य, गंधर्व और अप्सराएं ये सभी तेरी रक्षा करेंगे। तू अतिशय नामक यज्ञ कर्म के पार जा। जो शतोदना गौ का दान करता है, वह अंतरिक्ष को, स्वर्ग को, भूमि को, आदित्यों को, मरुतों को, दिशाओं को तथा सभी लोकों को प्राप्त करता है। घी टपकाती हुई सौभाग्यशालिनी एवं दिव्य गुण युक्त शतोदना गौ देवों के समीप जाएगी। हे हिंसा के अयोग्य शतोदना गौ, तू अपने पालन करने वाले की हिंसा मत कर और स्वर्ग को जा। हे शतोदना गौ, जो देव स्वर्ग में स्थित हैं, जो अंतरिक्ष में हैं एवं जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, तू उनके लिए सदा मीठा दूध, दही और घी प्रदान कर। हे शतोदना गौ, तेरा जो शीश, तेरा जो मुख, तेरे जो 2 कान एवं तेरी ठोड़ी है, ये सब अंग तेरे दान दाता को दही, मधुर दूध एवं घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरे जो दोनों होंठ, तेरी नाक, तेरे जो दोनों सींग तथा जो दोनों आंखें हैं, वे तेरे दानदाता को सदा दही, मधुर दूध एवं घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरे क्लोम, हृदय, मलाशय और गला तेरे दानदाता को सदा दही, मधुर दूध और घी भी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरा जिगर, तेरी आंतें तथा तेरी गुदा तेरे दानदाता को सदा दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरी जो तिल्ली, गुदा, दोनों आंखें और तेरा चमड़ा है, ये सब तेरे दानदाता को सदा दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरी चर्बी, तेरी हड्डियां, मांस और रक्त तेरे दानदाता को सदा दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरी दोनों भुजाएं, दोनों पिंडलियां, दोनों कंधे और ठाठ तेरे दानदाता को सदा दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरी जो गर्दन, तेरे जो कंधे, जो पीठ और जो पसलियां हैं, वे तेरे दानदाता को सदा दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरे पैर, तेरे घुटने, तेरे कूल्हे और प्रजनन अंग सदा तेरे दानदाता को दही, मीठा दूध और घी भी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरी जो पूंछ, तेरे जो बाल, तेरा जो ऐन एवं जो धन है, वे तेरे दानदाता को सदा दही, मीठा दूध और घी भी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरी जो जंघाएं, जो घुटने, कूल्हे और खुर हैं, वे सदा तेरे दानदाता को दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरा जो चमड़ा है, हे हिंसा के अयोग्य तेरे जो बाल हैं, वे सदा तेरे दानदाता को दही, मीठा दूध और घी देते रहें। हे शतोदना गौ, तेरे पिछले दोनों भाग घी से सिंचित हैं एवं पुरोडाश हैं। हे देवी, उन्हें पंख बनाकर तू पालनकर्ता को स्वर्ग में ले जा। जो ओखली और मूसल हैं, जो चमड़े, जो सूप,
चावल और चावलों के टूटे हुए भाग हैं तथा जिनको पवित्र करने वाली वायु ने मथा है उन्हें होता अग्नि की उत्तम आहुति बनाएं। मधु से युक्त एवं घी टपकाने वाले जल हम ब्राह्मणों के हाथ में अलग-अलग डालते हैं। जिस कामना से हम ब्राह्मणों के हाथों को धुलाते हैं हमारी वह कामना पूर्ण हो तथा हम धनों के स्वामी बने।